जोहार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रांची से मिल रही बड़ी खबर के साथ। रिम्स का एक बार फिर चर्चाओं में है। रिम्स के मेडिसिन वार्ड से बाल कैदी फरार हो गया है। घटना के बाद सुरक्षा में चूक को लेकर जांच की जा रही है। बाल कैदी चूक का फायदा उठाकर अस्पताल से फरार हुआ है। बाल कैदी पेट दर्द के इलाज के लिए सुधार गृह से 2 दिन पहले रिम्स में भर्ती कराया गया था। घटना के बाद से रिम्स की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल बने हुए हैं। रिम्स एक बार फिर चर्चाओं में है। रिम्स के मेडिसिन वार्ड से बाल कैदी फरार हो गया। घटना के बाद सुरक्षा में चूक को लेकर जांच की जा रही है। बाल कैदी चूक का फायदा उठाकर अस्पताल से फरार हुआ है। बाल कैदी पेट दर्द के इलाज के लिए सुधार गृह से 2 दिन पहले रिम्स में भर्ती कराया गया था। घटना के बाद से रिम्स की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल बना हुआ है। रिम्स में इलाजरत बाल कैदी सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। फिलहाल अब यहां पर पुलिस जो है उसकी तलाश में जुटी हुई है। बता दें कि 2 दिन पहले ही उसे पेट में दर्द की शिकायत के बाद रिम्स के मेडिसिन वार्ड में एडमिट कराया गया था। हालांकि इसी दरमियान इलाज के दरमियान ही जो बाल कैदी है वो सुरक्षा कर्मियों को चकमा देते हुए यहां से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। बता दें कि रिम्स में ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं और सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही हर बार सामने आती है। इस बार भी कहीं ना कहीं सुरक्षाकर्मी जो हैं वो लापरवाह बने हुए थे, जिस कारण ही जो बाल कैदी है वो फरार हुआ है। अब देखना होगा कि इस पूरे मसले पर क्या कुछ कार्रवाई होती है और किस तरह से जो बाल कैदी है उसकी तलाश कब तक हो पाती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। गढ़वा से बड़ी खबर मिल रही, जहां धुरकी थाना क्षेत्र में पशु तस्कर के एक पिकअप को रोकने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। ग्रामीणों के पशु तस्करी रोकने पर कुख्यात अपराधी खुस्तर अंसारी ने पिस्टल तान दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और हंगामा की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई है, लेकिन तब तक कुख्यात अपराधी मौके से फरार हो गया। वहीं एसपी ने वायरल वीडियो की पुष्टि की और जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की बात कही है। गढ़वा से ये बड़ी खबर है और तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। धुरकी थाना क्षेत्र के पशु तस्कर के एक पिकअप को रोकने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। ग्रामीणों के पशु तस्करी रोकने पर कुख्यात अपराधी खुस्तर अंसारी ने पिस्टल तान दी। जो तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है उसमें कुख्यात अपराधी के हाथ में ये पिस्टल नजर भी आ रही है। अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हंगामा की सूचना मिलने पर पुलिस भी हरकत में आई, लेकिन तब तक कुख्यात अपराधी मौके से फरार हो गया। वहीं एसपी ने वायरल वीडियो की पुष्टि की और जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की बात कही है। दिखा लो बंदूक, खुस्तर दिखा लो बंदूक और तुम चला दो गोली। जिंदगी में बहुत बड़ा चला दो गोली और दिखा लो बंदूक। सामने सीना चौड़ा करके खड़ा है खुस्तर। और चतरा से बड़ी खबर है, एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई। जिला आयुष पदाधिकारी डॉक्टर राम प्रकाश वर्मा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 10,000 घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने 20,000 की रिश्वत मांगी थी। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को हजारीबाग लाया गया है। कार्रवाई से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। चतरा से बहुत बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। एसीबी की यह बड़ी कार्रवाई, जिला आयुष पदाधिकारी डॉक्टर राम प्रकाश वर्मा गिरफ्तार। 10,000 घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने 20,000 की रिश्वत मांगी थी। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को हजारीबाग ले जाया गया। कार्रवाई से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। और खबर रांची से, जहां रातू थाना क्षेत्र में हुए गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विवाद पार्टी के बाद गाड़ी की स्पीड को लेकर हुआ था, जिसमें संदीप को उसके दोस्त विनीत ने गोली मार दी थी। घायल संदीप का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से पिस्टल और कारतूस भी बरामद किया है। वहीं रातू पुलिस ने नशे के काले धंधे में लिप्त एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर 20 पुड़िया ब्राउन शुगर भी जब्त की है। फिर रास्ते में जिसको गोली लगी संदीप टोपो और विनीत जिसके पास हथियार था, उन दोनों के बीच में गाड़ी की स्पीड को लेके झड़प हुआ। उसके बाद दोनों एक जगह रुके और पीछे से स्कूटी वाले भी आ गए, तो दोस्तों के बीच आपस में टकराव हुआ और इसी बीच में विनीत खलको ने उसके माथे पे गोली चला दी, जो कि गोली उसके माथे से आर पार हो गई। इसके बाद 3 दोस्त वहां से भाग गए। विनीत खलको डर गया और उसको हॉस्पिटल
ले जाके वो भी निकल गया वहाँ से। तो इस कांड में एक वेपन, एक हथियार को जब्त किया गया है और जिसमें एक गोली और 2 जगह जो गोली चली थी, जो पुआल के पास और गाड़ी में, दोनों जगह खोखा को बरामद किया गया है और 4 अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। और हजारीबाग से बड़ी खबर मिल रही है। अवैध अफीम खेती के खिलाफ ये एक्शन हुआ है। 25 एकड़ में लगी अफीम की खेती को नष्ट कर दिया गया है। 6 डिलीवरी पाइप भी बरामद किए गए। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अफीम की खेती नहीं करने की अपील की जा रही है। चौपारण थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। हजारीबाग से बड़ी खबर, अवैध अफीम खेती के खिलाफ एक्शन हुआ है। 25 एकड़ में अफीम की खेती लगी थी जिसे नष्ट किया गया है। 6 डिलीवरी पाइप भी बरामद किए हैं। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अफीम की खेती नहीं करने की अपील भी की गई। चौपारण थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। गिरफ्तारी भी हुई है और हम लोग उसमें ड्रोन का भी यूज कर रहे हैं, तो मैपिंग भी करके इंश्योर कर रहे हैं कि जितने भी जगह वहाँ पे अफीम की लीगल फार्मिंग हो रही है उन सबका भी निश्चितकरण हम लोग करेंगे। इससे बहुत क्लियर था और हम लोग इस बार प्री कल्टीवेशन ड्राइव भी चलाए थे, इसमें कि लोगों को हम लोगों ने प्रोत्साहित करने का प्रयास किया था कि जो अफीम के जगह पे कोई और आप जो अल्टरनेट फार्मिंग है वो करें। कई क्षेत्र में, जैसे यहाँ पूर्व में जहाँ पर अफीम की लीगल खेती हुई थी, वहाँ लोग अफीम की जगह पे टमाटर वगैरह को पैदावार को बढ़ावा दे रहे हैं, जो बहुत सुखद है। जो लोग अभी भी इस तरह के फार्मिंग में लगे हैं, तो एक तो उनका फार्मिंग हम लोग निष्क्रियकरण करेंगे और दूसरा उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशिकांत दुबे की तारीफ की है। प्रधानमंत्री ने एनडीए की मीटिंग में निशिकांत दुबे की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबको उनसे पार्लियामेंट में कैसे परफॉर्म करना है यह सीखना चाहिए। सबको उनसे सीखना चाहिए कि कैसे पार्लियामेंट में शुरू होने से आखिर तक वो मौजूद रहते हैं, हर डिस्कशन में डिबेट करते हैं और सारी रिसर्च करके आते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशिकांत दुबे की तारीफ की है। प्रधानमंत्री ने एनडीए की मीटिंग में निशिकांत दुबे की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबको उनसे पार्लियामेंट में कैसे परफॉर्म करना है यह सीखना चाहिए। सबको उनसे सीखना चाहिए कि कैसे पार्लियामेंट शुरू होने से आखिर तक वो मौजूद रहते हैं, हर डिस्कशन में डिबेट करते हैं और सारी रिसर्च करके आते हैं। और केंद्रीय बजट में खनिज को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रतिक्रिया पर सियासत गर्मा गई है। दुमका में जेएमएम के स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा, देश का 42% खनिज झारखंड से निकलता है, लेकिन फिर भी वित्त मंत्री ने बजट में झारखंड का नाम तक नहीं लिया। इस पर जेएमएम ने कहा कि हक और अधिकार को लेकर पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। मुख्यमंत्री और जेएमएम के इस बयान पर कांग्रेस ने भी समर्थन किया है। वहीं बीजेपी ने कहा, पिछले 14 सालों में झारखंड का बजट 14 गुना बढ़ा है। ऐसा इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी के दिल में झारखंड बसता है। यूपीए के शासनकाल में लगातार झारखंड की उपेक्षा होती थी, परंतु पिछले 11 वर्षों में झारखंड की जो राशि है, जो बजट की राशि है केंद्रीय बजट की, उसका आवंटन 14 गुना बढ़ा है। तो आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी के दिलों में बसता है झारखंड। और जहां तक झारखंड की बात है, तो निमहांस 2 जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? रांची झारखंड में। फ्रेट कॉरिडोर से सीधे तौर पर झारखंड लाभान्वित होगा। और इसके अतिरिक्त जब मिनरल्स को प्रोत्साहन देने की बात कर रही है, मिनरल्स के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं, तो झारखंड और मिनरल्स तो पर्यायवाची शब्द है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने झारखंड की पीड़ा को रखने का काम किया है। किस प्रकार केंद्र की सरकार झारखंड की हमेशा से उपेक्षा की है, हकमारी की है। अभी 1 तारीख को जो बजट वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया गया, उसमें झारखंड की को कहीं भी प्राथमिकता नहीं दी गई। हम देश को 40% से भी अधिक खनिज संपदा देने का काम करते हैं। उसकी रॉयल्टी की जो 1,36,000 करोड़ रुपया जो बकाया है केंद्र के ऊपर, वो भी हक हमको नहीं मिल रहा है। और झारखंड सरकार का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जो 19 मार्च तक चलेगा। बजट सत्र शुरू होने से पहले ही बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने राज्य सरकार के आगामी बजट पर हमला किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का बजट पिछले साल का कट और पेस्ट बजट है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार के पास कोई विजन नहीं है, जिस वजह से जनता परेशान है।
भाई आम जनता का बजट बनता कहाँ है? आम जनता तो परेशान था, है और रहेगा। भाई ये बजट जो भी बनता है ये परंपरागत रूप से बनता है। जो पहले का बजट होता है उसी में कट एंड पेस्ट करके बजट को बना दिया जाता है। सरकार के बजट से कोई उम्मीद नहीं? नहीं, सवाल ही नहीं है, क्यों उम्मीद रहेगी? किसी को उम्मीद रहना भी नहीं चाहिए भाई। अरे भाई आप संगोष्ठी 4 लोगों को बैठा करके कर रहे हैं, वो हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो इससे बजट होगा क्या? रांची में रिम्स की 64वीं शासी परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई। बैठक में स्वास्थ्य सचिव और रिम्स निदेशक मौजूद रहे। इस दौरान 19 एजेंडों पर चर्चा की गई। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि रिम्स में बहुत कुछ चल रहा है, जैसे बेड की संख्या बढ़ाई गई है, स्टाफ बढ़ाया जाएगा, लेकिन अब जो भी निर्णय लिया जाएगा वह नगर निकाय चुनाव के बाद लिया जाएगा। के बाद कितने बिल्डिंग चालू होगा, संख्या बढ़ेगी, बेड की सीट बढ़ेगी, बेड बढ़ेगा, पेशेंट का फ्लो ज्यादा होगा, पेशेंट की संख्या बढ़ेगी, पेशेंट को राहत दिया जाएगा। इसके तहत हम लोग बैठक किए, बहुत सी चर्चाएं हुई है, बहुत से हम लोगों ने एजेंडा पास किया है, लेकिन इम्प्लीमेंट होगा नगर चुनाव के बाद। कितने जमशेदपुर के मानगो नगर निगम की मेयर प्रत्याशी के लिए पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता ने नामांकन दाखिल किया। उनके साथ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुधा गुप्ता ने कहा कि मेयर बनते ही पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के अधूरे काम को पूरा कर मानगो को हर सदस्य से मुक्ति दिलाने का वो काम करेंगे। ने देखा होगा कि मानगो की क्या दुर्दशा हो गई है, ना कचड़ों का उठाव हो रहा है, ना नाली की साफ सफाई हो रही है, कुछ नहीं हो रही है। वो तो मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी, लेकिन उनके साथ साथ महिला सुरक्षा, महिलाओं को रोजगार से जोड़ना, सरकारी स्कूल का प्रावधान लाना और जितने भी जो भी काम होगा पूरी पारदर्शिता के साथ होगा और कहीं कमीशनखोरी भी नहीं होगी, इसमें मैं ध्यान दूंगी। लोहरदगा में नगर निकाय चुनाव को लेकर उम्मीदवारों और उनके समर्थकों में उत्साह देखा जा रहा है। उम्मीदवार ढोल नगाड़ों के साथ नामांकन करने पहुंच रहे हैं। नगर निकाय चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे ही उम्मीदवार अपनी ताकत झोंकने में जुट गए। ये तस्वीरें समा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। लोहरदगा से तस्वीरें। नगर निकाय चुनाव को लेकर उम्मीदवारों और उनके समर्थकों में जोश आई है। उम्मीदवार ढोल नगाड़ों के साथ नामांकन करने पहुंच रहे हैं। नगर निकाय चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे ही उम्मीदवारों की ताकत झोंकने की जो कोशिशें हैं वो भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये जो आप रख रहे हैं, लोहरदगा में भ्रष्टाचार व्याप्त है। हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त यहाँ शासन देंगे। जनता का जो भी मूलभूत समस्या है, नली गली रोड बिजली, बहुत बड़ा परेशानी यहाँ पानी का है। उसके अलावे हम लोग जीतेंगे तो लोहरदगा को विकसित और मॉडल शहर बनाएंगे और अपार समर्थन हमको जनता का मिल रहा है और उम्मीद है कि इस बार जनता अपना नेता चुनेगा। और हजारीबाग में आवारा कुत्तों का आतंक है। हर दिन 10 से अधिक डॉग बाइट्स के मामले सामने आ रहे हैं। पूरे नगर निगम क्षेत्र में लोग आवारा कुत्तों से परेशान हैं और हजारीबाग नगर निगम के पास आवारा कुत्तों का आंकड़ा तक उपलब्ध नहीं है। नगर निगम प्रशासन आवारा कुत्तों के आतंक को लेकर कभी भी संजीदा नहीं दिखा। हजारीबाग के लोग चाहते हैं कि इस बार आवारा कुत्ता चुनावी मुद्दा बने और यहां के लोगों को इस समस्या से निजात मिले। निश्चित तौर पर चूंकि आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर शहर से लेकर के गांव तक फैला हुआ है और उससे हर एक लोग प्रभावित है। जाते जाते अनेक लोगों को काट देता है, दौड़ जाता है, कोई कोई आदमी तो भागने के चक्कर में गिर जाता है। इसलिए ये मुद्दा अवश्य बनना चाहिए। खास करके जो मेयर बनेंगे, नगर पिता कहलाएंगे, उसके लिए तो ये मस्ट मुद्दा है। इस पर वो क्या करना चाहेंगे और क्या कहेंगे। ये अंतर्गत क्या होगा कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको एबीसी सेंटर में ले जाया जाएगा, वहाँ पे उनकी सर्जरी की जाएगी और उसके बाद उन्हें पुनः उसी स्थान पे उन्हें छोड़ दिया जाएगा। इसी के तहत अभी हमारा जो कार्य है वो जारी है और
आने वाले समय में तो हम लोग प्रयास करें कि जल्द से जल्द इसको शुरू कर दें। सभी CHC में, PHC में भी एंटी रेबीज वैक्सीन की व्यवस्था है और उसके लिए बहुत ट्रेंड स्टाफ की आवश्यकता नहीं है। हमारी ANM सभी जानती है कि कैसे उसको इंजेक्शन दिया जाता है। और निश्चित रूप से हम ये जरूर सभी लोगों को सलाह कहेंगे, एक तरह से जो हमारे जिलेवासी हैं, कि देखिए स्ट्रीट डॉग है, उसको हम लोग देख नहीं पाते हैं, उसका वैक्सीनेटेड रहता नहीं है, तो निश्चित रूप से बच्चे लोग कुत्ते को देख करके दौड़ते हैं या कुत्ते को देख कर ढेला मारते हैं या उस पर कुछ हम लोग जब उसमें स्टिमुलस देंगे कुत्ते को तो कुत्ता भी उसके अगेंस्ट में वो काटने के लिए दौड़ता है। तो इससे हमको बचना चाहिए। हम लोगों ने काम शुरू किया है और निःशुल्क उनको सबसे पहले वैक्सीनेशन हम लोगों ने शुरू किया है ताकि वो किसी को काटे तो सामने वाले को बीमारी नहीं हो और उसका भी बीमारी से बचाव हो। और दूसरा ये है कि हम लोग उसके लिए बाध्यकरण का भी काम शुरू किए हैं। तो अभी कल भी हमारा कैंप है, उसमें भी कल 4 कुत्तों का नसबंदी कराया जाएगा और ये उद्देश्य है कि किसी तरह से भी उनकी जनसंख्या में रोक लगाई जाए। बोकारो के चास नगर निगम में मेयर पद के लिए हत्या के आरोप में बंद विनोद कुमार ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नामांकन किया है। कोर्ट के आदेश के बाद पहुंचे विनोद कुमार को प्रशासन ने पीछे के दरवाजे से ले जाकर नामांकन दाखिल करवाया। इस दौरान मेन गेट पर विनोद कुमार के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की और विनोद कुमार ठेका मजदूर जैन सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं और इस मामले में वह जेल में बंद है। हमारे पास है। उनके रैली के लिए परमिशन मांगी तो कल रात में 12 बजे पहले उसके लिए मना किया गया। आज उनको आगे के दरवाजे से ना लाकर पीछे के दरवाजे से एंट्री करवाया गया क्योंकि लोग घबरा चुके हैं कि इस चास नगर निगम में अगर कोई है, कोई गरीबों का मसीहा है, कोई व्यापारियों के लिए खड़ा है तो वो सिर्फ और सिर्फ विनोद कुमार है। और झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर हजारीबाग में उत्साह देखा जा रहा है। इस बार चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। नामांकन के दौरान समाहरणालय परिसर महिलाओं से गुलजार नजर आया। महिलाएं घर गृहस्थी के काम निपटाकर बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के साथ नामांकन के लिए पहुंची। ये बदलाव महिलाओं में बढ़ती राजनीतिक जागरूकता और सशक्तिकरण का संकेत माना जा रहा है। की खूबसूरती हजारीबाग में देखने को मिल रही है। बता दें कि आगामी जो नगर निगम का चुनाव है उसको लेकर उत्साह हजारीबाग में देखने को मिल रहा है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि हजारीबाग के समाहरणालय परिसर में ये महिलाएं आपको नजर आ रही होंगी और ये महिलाएं जो है अपने अपने उम्मीदवार के साथ आई है। कहीं ना कहीं इन महिलाओं को भी एक उम्मीद है कि क्षेत्र में विकास की गंगा बहे। हमारे साथ महिलाएं, हम इनसे जानेंगे क्या उम्मीद है दीदी। बहुत उम्मीद लगाए हैं, जीतेंगे तो वही सोच रहे हैं। हम लोग की तरफ रोड बनाना है, उसके लिए पानी का समस्या है, उसका हल के लिए यही सब समस्या तो है। छठ घाट जो छठ करते हैं, हाँ छठ घाट बनवाना है। अच्छा उम्मीदवार चुनेंगे जो अच्छा काम करे, जो सब फंड आता है तो मतलब अच्छा काम करे। जो फंड आया, जो काम किया, जो रोड एकदम खराब बना दिया मेरा मोहल्ला ने। कि ऐसा आए जो हम लोगों की समस्या को समझे, बातों को समझे, क्योंकि बहुत वार्ड कमिश्नर ऐसे होते हैं उनके पास प्रॉब्लम लेके जाइए तो वो सुनते नहीं हैं। तो ऐसा चाहते हैं जो लोगों के साथ मिल के कम्युनिकेशन रखें कि उनकी बातों को समझे और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करे जाते हैं। महिलाएं हैं जो यहाँ पर पहुंची है, महिलाओं को उम्मीद है कि जो नए प्रत्याशी चुनकर सामने आएंगे वो क्षेत्र में जो है विकास का काम जरूर करेंगे। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। रामगढ़ में भी नगर निकाय चुनाव को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में महिला उम्मीदवारों ने अध्यक्ष समेत विभिन्न वार्ड के लिए अपनी उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल किया। महिलाओं का कहना है कि वे घर संभालने के साथ साथ अच्छे से जनप्रतिनिधि बनकर ईमानदारी से विकास कार्य करेंगी और महिलाओं समेत समाज के दबे कुचले लोगों को सशक्त बनाएंगी। दी गई है, उसमें 15 सीटें मिली है रथी महिलाओं को। अध्यक्ष पद भी मिला है। हाँ, अध्यक्ष पद भी मिला है। तो महिलाओं को केवल घर में रहने के लिए नहीं है, बाहर भी देश दुनिया भी जानना उसको जरूरी है। और काम करने का जो जज्बा है महिलाओं के अंदर,
वो अंदर होते हुए भी लोग महिलाएं आगे बढ़ नहीं पा रही थी, लेकिन इसमें अच्छा मौका मिलेगा उनको और वो उनको लगता है कि अपने कार्य को अच्छे से कर पाएंगी और कार्यशैली उनकी अच्छी रहेगी और निश्चित रूप से महिलाओं की भागीदारी बहुत गहरे तक अंदर तक अपना बनाएगी, जड़ बनाएगी, अपने जड़ों को मजबूत करेगी। को 15 सीट मिला, इसके लिए हम महिलाओं में बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत खुशी का लहर है। और आपको जहां तक पता है कि महिलाएं हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ के भाग शुरू से लेती हैं और आज भी ले रही हैं, यहाँ तक कि हमारी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भी रह चुकी है हमारी। तो हमको मौका मिला है, तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार की तरफ से जो योजना मिले और सरकार की तरफ से जो काम मिले। और गुमला नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया जारी है। आज बीजेपी समर्थित अध्यक्ष पद की उम्मीदवार शकुंतला उरांव ने नामांकन किया है। इस दौरान वे सैकड़ों समर्थकों के साथ गाजी बाजे के साथ नामांकन करने पहुंची और अपनी जीत का दावा किया। है कि हमारा गुमला का जन समस्याओं को हम दूर करना चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास। अब गुमला को सुंदर बनाना चाहते हैं, चहुमुखी गुमला का विकास हो, सुंदर हो, स्वस्थ हो, सारा कुछ हम करना चाहते हैं। हजारीबाग नगर निगम चुनाव में कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जो सबको आकर्षित कर रही। चुनाव में बीजेपी नेता मनोज कुमार गोप उर्फ टुन्नू गोप और पत्रकार अरविंद राणा खड़े हैं। ये दोनों 20 साल से अच्छे मित्र हैं और एक दूसरे के लिए काम करते आए हैं, लेकिन इस चुनाव में दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। दोनों ने एक साथ ही नामांकन भी किया। नामांकन करने के बाद अरविंद राणा ने टुन्नू गोप से जीत का आशीर्वाद लिया। ना कुछ लगा रहता है, गंदगी के अपार पड़ा हुआ है। पहले तो हम लोग गंदगी की सफाई करेंगे, उसके बाद जो फुटपाथ दुकानदार जो तबाह है, जब चाहता प्रशासन उठाकर फेंक देता, उसकी व्यवस्था बनाने का हम लोग काम करेंगे। इतना काम है कि अब बताएंगे तो लंबी तनाव लग जाएगी, लेकिन हम दोनों आप सब मिलके हजारीबाग नगर निगम का विकास करेंगे। मेरा भाई है। शासन जो है निरंकुश हो चुकी है और समस्याओं का हम गिनती करेंगे तो आंखों से आंसू आ जाएंगे, लेकिन हम इसलिए ये बातें कह रहे हैं कि एक लंबे समय के बाद शहर को बेहतर बनाने का मौका मिला है और मेरे पास इसे लेकर एक विजन है। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।